सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ 30 मार्च सन 2021 के टॉप करंट अफेयर्स इन हिंदी। आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स आपके लिए प्रकाशित किए जाते हैं जो आपकी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। चलते हैं फ्रेंड्स अपने वीडियो की तरफ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस गीत को आईसीसी महिला विश्व कप 2022 का आधिकारिक गीत बनाया गया है? गर्ल गैंग को। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा गर्ल गैंग, ये आपका आंसर हो जाएगा। न्यूजीलैंड की गायक जेन विगमोर के एक ट्रैक गर्ल गैंग को 2022 आईसीसी महिला विश्व कप के आधिकारिक गीत के रूप में घोषित किया गया है। यह टूर्नामेंट 4 मार्च से 3 अप्रैल 2022 तक न्यूजीलैंड में आयोजित किया जाएगा। आईसीसी विश्व में क्रिकेट मैच आईसीसी रेगुलेट करता है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। स्थापना 15 जून 1909, मुख्यालय दुबई, संयुक्त अरब अमीरात। अध्यक्ष ग्रेग बार्कले, सीईओ मनु साहनी। आईसीसी आगामी खेल प्रतियोगिता 2023 आईसीसी पोर्स क्रिकेट वर्ल्ड कप भारत में होगा। 2022 आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप न्यूजीलैंड में होगा। 2021 आईसीसी पोर्स 2020 वर्ल्ड कप भारत में होगा। 2022 में आईसीसी पोर्स वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में होगा। 2023 आईसीसी महिला 2020 वर्ल्ड कप दक्षिण अफ्रीका में होगा। 2021 आईसीसी महिला अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप बांग्लादेश में होगा। 2022 में आईसीसी पुरुष अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज में होगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीलम साहनी किस राज्य की नई राज्य निर्वाचन आयुक्त बनी है? आंध्र प्रदेश की निर्वाचन आयुक्त बनी है। तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश आपका आंसर हो जाएगा डी। आंध्र प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर सन 1956 को हुई थी। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती, विशाखापट्टनम, कुर्नूल है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी जो वाईएसआर कांग्रेस पार्टी से संबंध रखते हैं। आंध्र प्रदेश के गवर्नर वेश भूषण हरिचंदन है। आंध्र प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश अरूप कुमार गोस्वामी। आंध्र प्रदेश की लोकसभा सीट 25 है, राज्यसभा सीट 11 है, विधानसभा सीट 175 हैं। आंध्र प्रदेश के 5 पड़ोसी राज्य ओडिशा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना है। 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठन होने वाला पहला राज्य बना था। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर है। कोलेरू झील और पुलिकट झील आंध्र प्रदेश की प्रमुख झीलें हैं। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर स्थित है, यह भी आंध्र प्रदेश में स्थित है। नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व, यह भी आंध्र प्रदेश में स्थित है। किस राज्य की समुद्री तट की रेखा दूसरी सबसे लंबी है? आंध्र प्रदेश 974 किलोमीटर। पहले स्थान पर गुजरात। आंध्र प्रदेश के मंदिर तिरुपति बालाजी मंदिर, चित्तौर वेंकटेश्वर मंदिर, तिरुमाला। आंध्र प्रदेश के लोक नृत्य कुचिपुड़ी, घंटा मर्दाला, भामा कल्पम, धीमसा, कोलट्टम, विलासी नाट्यम है। आंध्र प्रदेश के हवाई अड्डे विशाखापत्तनम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत और किस देश के बीच मिताली एक्सप्रेस ट्रेन शुरू की गई है? तो बांग्लादेश के बीच की गई है, तो बी आपका आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बांग्लादेश के ढाका और पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी को आपस में जोड़ने वाली मिताली एक्सप्रेस ट्रेन का उद्घाटन किया है। दोनों पड़ोसी देशों के बीच पहली मैत्री एक्सप्रेस, दूसरी बंधन एक्सप्रेस के बाद अब ये तीसरी मिताली एक्सप्रेस ट्रेन है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, बांग्लादेश की करेंसी टका है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना, बांग्लादेश के राष्ट्रपति अब्दुल हामिद हैं। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी बाउंड्री बनाता है।
इसकी लंबाई 4096 किलोमीटर है। बांग्लादेश भारत के 5 राज्यों की बाउंड्री को छूता है: पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ था? 26 मार्च 1971 को। बांग्लादेश के राष्ट्रीय खेल क्या है? कबड्डी। बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ से स्थित है? ढाका में। संप्रीति सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित होता है? बांग्लादेश के बीच। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? जमुना नदी। बांग्लादेश की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? सुरमा नदी। बांग्लादेश की संसद का क्या नाम है? जातीय संसद या राष्ट्रीय संसद। किस भारतीय राज्य के साथ बांग्लादेश सबसे लंबी सीमा बनाता? पश्चिम बंगाल के साथ 4096 किलोमीटर बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वैश्विक जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? अमेरिका करेगा। सी आपका आंसर हो जाएगा। अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन जलवायु से संबंधित आर्थिक लाभों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित विश्व के 40 नेताओं का एक शिखर सम्मेलन आयोजित करेंगे और यह 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन 22 और 23 अप्रैल 2021 को आयोजित होगा। इस शिखर सम्मेलन में जीवन और आजीविका पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव, जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न वैश्विक सुरक्षा और प्रकृति आधारित समाधानों पर चर्चा की जाएगी। अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। अमेरिका की करेंसी अमेरिकी डॉलर है। अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति जो बाइडेन है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस है। अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम नासा है। मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी किस नदी के किनारे स्थित है? पोटोमेक नदी के। अमेरिका की संसद का नाम कांग्रेस है। यूएसए की सबसे लंबी नदी मिसौरी नदी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अमेरिका विश्व के सबसे बड़े देशों में कौन से स्थान पर है? चौथे स्थान पर। जनसंख्या के मामले अमेरिका कौन से स्थान पर है? तीसरे स्थान पर है। अमेरिका का सबसे लंबा पर्वत रॉकी माउंटेन है। अमेरिका के घास के मैदान का नाम प्रेयरी है। पहला लिखित संविधान किस देश का है? अमेरिका। अमेरिका के संविधान के क्या क्या लिया गया है? प्रस्तावना का विचार, प्रस्ताव की भाषा, ऑस्ट्रेलिया मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, निर्वाचित राष्ट्रपति, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान। मौना लोआ ज्वालामुखी कहाँ से स्थित है? हवाई द्वीप पर। अमेरिका में कुल कितने प्रांत हैं? 50 प्रांत हैं अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शहीद अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो ये किया गया है उत्तर प्रदेश राज्य में। ये आपका आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में शहीद अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान का उद्घाटन किया है और यह पूर्वांचल में पहला और राज्य में तीसरा चिड़ियाघर है। इस चिड़ियाघर का नाम महान स्वतंत्रता सेनानी शहीद अशफाक उल्लाह खान के नाम पर रखा गया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कि बीजेपी पार्टी संबंध रखते हैं। उत्तर प्रदेश के गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर हैं। उत्तर प्रदेश के राजकीय पशु बारहसिंगा, राजकीय पक्षी सारस, राज्य के फूल पलाश, राज्य के वृक्ष अशोक का है। उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीट 80 है। राज्यसभा सीट 31 सीटें हैं। विधानसभा सीट 404 है। उत्तर प्रदेश का एक पड़ोसी देश है नेपाल। उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों से लगती है: उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। दिल्ली को अगर मिला दें तो उत्तर प्रदेश के 9 पड़ोसी राज्य होते हैं, लेकिन अभी दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य कर्मा, सैला, ठडिया, घर करही, चौलर, लठमार, दिवारी, घोड़ा, कार्तिक, धूरिया, राई, पाई, डंडा, दीप, ख्याल, म्यूर, झूला, चरकूला, जोगनी, छपेली। उत्तर प्रदेश के प्रमुख हवाई अड्डे चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा, लखनऊ लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा, वाराणसी नोएडा अंतर्राष्ट्रीय ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा जेवर में है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख मंदिर है काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में है, प्रेम मंदिर वृंदावन में है, राम मंदिर अयोध्या में है। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट वाला देश का पहला राज्य कौन बनेगा? उत्तर प्रदेश बनेगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अयोध्या अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 2022 में बनेगा। जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 2024 में बनेगा। देश का पहला टॉप 5 करंट अफेयर्स रिवीजन के रूप में हम आपको बता देते हैं फ्रेंड्स। देश की पहली सी प्लेन सेवा गुजरात। देश का पहला टायर पार्क पश्चिम बंगाल। देश का पहला चंदन संग्रहालय कर्नाटक। देश का पहला मांस गार्डन उत्तराखंड में बनेगा। देश का पहला कवक पार्क उत्तराखंड में बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, IUCN WCPA द्वारा वन्य जीवों के संरक्षण में उल्लेखनीय योगदान के लिए इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? महेंद्र गिरी को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। डी आपका आंसर हो जाएगा। IUCN WCPA वन्य जीवों के संरक्षण में अहम योगदान के लिए उत्तराखंड के राजाजी टाइगर रिजर्व के रेंजर महेंद्र गिरी को इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड प्रदान किया गया है और यह पुरस्कार पाने वाले महेंद्र गिरी पूरे एशिया महाद्वीप में इकलौते रेंजर बने हैं। टॉप 5 पुरस्कार के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। चमेली देवी पुरस्कार 2020 से नीतू सिंह को सम्मानित किया गया है। ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित होने वाले विश्व के पहले मुस्लिम अभिनेता रिज अहमद बने हैं। विजय हजारे ट्रॉफी 2021 मुंबई टीम ने जीती है। इंटरनेशनल वीमेन ऑफ करेंज अवार्ड 2021 से गौसल्या शंकर को सम्मानित किया गया है। BBC इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 कोनेरू हम्मी ने जीता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एस्केप्ड ट्रू स्टोरीज ऑफ इंडियन फॉगेटिव्स इन लंदन पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? यह पुस्तक दानिश और रूही खान उपयुक्त दोनों ने लिखी है। सी आपका आंसर हो जाएगा। टॉप 5 बुक्स के बारे में हम आपको बता देते हैं फ्रेंड्स। योर बेस्ट डेज टुडे पुस्तक को लिखा है अनुपम खेर ने। आई एम नो मिसाह पुस्तक को सोनू सूद और मीना अय्यर ने लिखा है। ओ मिजोरम पुस्तक PS श्रीधरन पिल्लाई ने लिखा है। ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर पुस्तक उर्जित पटेल ने लिखा है। एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक को शशि थरूर ने लिखा है। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज की नई अध्यक्ष कौन नियुक्त हुई हैं? सोमा मंडल यहाँ पर नियुक्त हुई है। डी आपका आंसर हो जाएगा। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की अध्यक्ष सोमा मंडल को स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज की नई अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। SCOPE स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज इसकी फुल फॉर्म है। टॉप 5 नियुक्तियों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह को बनाया गया है। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं अजय कुमार। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं संजीव कुमार। स्टॉप टीवी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर हर्षवर्धन हैं। बिहार के नए मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के किस पड़ोसी देश ने 26 मार्च सन 2021 को अपना 50वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है? तो ये बांग्लादेश ने मनाया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। बांग्लादेश ने 26 मार्च 2021 को अपनी स्वतंत्रता और राष्ट्रीय दिवस की 50वीं वर्षगांठ मनाई है, जो राष्ट्रपिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के जन्म शताब्दी के भव्य उत्सव के साथ मनाया जाता है। और 26 मार्च 1971 को बांग्लादेश को शेख मुजीबुर रहमान द्वारा एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले यात्रियों का रजिस्ट्रेशन कब से शुरू किया जाएगा? 1 अप्रैल से शुरू किया जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। श्री अमरनाथ जी की वार्षिक यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन देश की निर्धारित बैंक शाखाओं में 1 अप्रैल से शुरू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल को अधिक शक्ति देने वाले विधेयक को मंजूरी दी है? दिल्ली। आपका आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सरकार संशोधन अधिनियम 2021 को अपनी स्वीकृति प्रदान की है। दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है। उपराज्यपाल अनिल बैजल हैं। लोकसभा सीट 7 है, राज्यसभा सीट 3 है, विधानसभा सीट 70 हैं।
राज्य सरकार ने वृक्षारोपण पॉलिसी को मंजूरी दी है। राज्य सरकार ने बैटरी से चलने वाले वाहनों को रोड टैक्स में छूट दी है। राज्य सरकार ने ई सब्सिडी के लिए वेब पोर्टल लॉन्च किया है। भारतीय सेना का द्विवार्षिक कमांडर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? दिल्ली में मास्क बैंक का उद्घाटन किया गया है। राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन फॉर्म शुरू किया है। राज्य ने तमिल अकादमी की स्थापना की है। दिल्ली में 23 नए गार्बेज कैफे कहाँ खोले गए हैं? इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए स्वच्छ दिल्ली अभियान चलाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ढाका और न्यू जलपाईगुड़ी के बीच नई ट्रेन मिताली एक्सप्रेस का उद्घाटन किसने किया है? नरेंद्र मोदी ने किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ढाका और पश्चिम बंगाल में न्यू जलपाईगुड़ी के बीच नई यात्रा करने के लिए रेलगाड़ी मिताली एक्सप्रेस का उद्घाटन किया है। हाल ही में किस देश ने अपना सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू किया है? भूटान ने अपना टीकाकरण अभियान शुरू किया है। भूटान की राजधानी थिम्पू है। मुद्रा भूटानी नेगलत्रम प्रधानमंत्री लॉटे शेरिंग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत का ऑनलाइन स्मार्टफोन बाजार कितने प्रतिशत तक पहुंचा है? 45% तक पहुंचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में नीलम साहनी को किस राज्य का नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया है? आंध्र प्रदेश का चुनाव आयुक्त इनको नियुक्त किया है। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में रेजिडेंशियल हॉकी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ स्थापित किया जाएगा? लखनऊ में ये स्थापित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के बारे में फ्रेंड्स हम आपको यहाँ पर जानकारी देते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। लोकसभा सीट 80, राज्यसभा सीट 31, विधानसभा सीट 403 है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य। यूपी सरकार ने गोरखपुर में 100 ग्राम पंचायतों को मॉडल गांव के रूप में विकसित करने का फैसला किया है। राज्य ने मेडिकल इंटर्नशिप का भत्ता 7,500 से बढ़ाकर 12,000 रुपये कर दिया है। लखनऊ के नगर निगम ने थैला बैंक की शुरुआत की है। राज्य के मुख्यमंत्री ने आरोग्य मेले का उद्घाटन किया है। स्ट्रॉबेरी महोत्सव का उद्घाटन झांसी में किया गया है। ताजमहल से प्रेरित होकर माइक्रोसॉफ्ट ने अपना नया इंजीनियरिंग हब लॉन्च किया है। यूवी रेंज से कोच सैनिटाइज की जाने वाली पहली मेट्रो लखनऊ मेट्रो 5 लाख कोविड-19 टीकाकरण करने वाला पहला राज्य बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कौन सा देश गर्भपात का शिकार हुए कर्मचारियों कप पेड लीव देने वाला विश्व का दूसरा देश बन गया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है। मुद्रा न्यूजीलैंड डॉलर। प्रधानमंत्री जैसिंडा आर्डेन है। हाल ही में वायुमंडलीय वेधशाला का निर्माण कौन करेगा? IIT दिल्ली इसका निर्माण करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस राज्य में प्रवेश के लिए नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट को अनिवार्य किया है? तो किस सरकार ने किया है? गुजरात राज्य सरकार ने ऐसा किया है। तो ये आपका आंसर होगा। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। मुख्यमंत्री विजय रूपानी है। राज्यपाल आचार्य देवव्रत है। लोकसभा सीटें 26 है, राज्यसभा सीटें 11 है, विधानसभा सीटें 182 है। भारत की पहली सी प्लेन सेवा की शुरुआत गुजरात में की गई है। भारत के पहले यूनिटी ग्लो गार्डन का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया है। आरोग्य वन का किया उद्घाटन राज्य में किया जाएगा। राज्य के अरहम दुनिया के सबसे कम उम्र के कंप्यूटर प्रोग्रामर बने हैं। रेलवे राज्य की 107 साल पुरानी नैरोगेज ट्रेन सेवा बंद करने जा रही है। राज्य में शादी समारोह के लिए ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है। दुनिया का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क का उद्घाटन राज्य में किया जाएगा। राज्य ने दीनदयाल क्लिनिक शुरू करने की घोषणा की है। राजकोट में नए एम्स की आधारशिला रखी गई है। राज्य ने पक्षियों को बचाने के लिए करुणा अभियान चलाया है। राज्य सरकार ने बागवानी विकास मिशन की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस देश ने ब्रिटिश लोगों और संस्थाओं पर प्रतिबंध की घोषणा की है? चीन ने की है। चीन की राजधानी बीजिंग है। मुद्रा रेनमिनबी है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। चंद्रमा पर झंडा फहराने वाला दूसरा देश चीन बना है। कृत्रिम सूर्य परमाणु संलयन रिएक्टर को सफलतापूर्वक संचालित किया गया है। चांगी 5 यानी चंद्रमा की फतह से पत्थर और मिट्टी के नमूने लेकर वापस लौटा है। चीन में दुनिया की सबसे ज़्यादा उम्र की पाड़ा हीरो मदर का निधन हो गया है। चीन ने
विश्व के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप का निर्माण किया है। चीन ने हिंद महासागर में पानी के अंदर ड्रोन का एक बेड़ा तैनात किया है। टेस्ला ने अपनी सबसे बड़ी सुपरचार्जर सुविधा शुरू की है। चीन ने वायरस विज्ञानी शी झेंगली को सम्मानित किया है। चीन ने प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों को ट्रैक करने के लिए नया प्लेटफॉर्म शुरू किया है। हाल ही में अधिकतम हवाई अड्डों वाला राज्य कौन बनने जा रहा है? उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा हवाई अड्डों वाला राज्य बनने जा रहा है। हाल ही में डीडी फ्री डिश ने कितने मिलियन ग्राहकों के आंकड़ों को पार किया है? 40 मिलियन ग्राहकों के आंकड़ों को पार किया है। तो 40 आपका आंसर हो जाएगा। शहीद अशफाक उल्लाह खां पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? गोरखपुर में इस पार्क के उद्घाटन को किया गया है। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारत ने वैक्सीन मैत्री पहल के तहत किस देश को कोविड-19 वैक्सीन की 1 लाख डोज भेजी हैं? फिजी को भेजी है। बी आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में नासा ने किस ग्रह की बर्फीले रेत के टीलों तस्वीर साझा की है? मंगल ग्रह की तस्वीर साझा की है। सी आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में बांग्लादेश के ढाका और पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी को आपस में जोड़ने के लिए कौन सी ट्रेन की घोषणा की है? मिताली एक्सप्रेस की घोषणा की है। बी आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस देश के माउंट मेरापी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? इंडोनेशिया आपका आंसर हो जाएगा। सी। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में शूटिंग वर्ल्ड कप के बिहार की श्रेयसी सिंह ने वुमेन ट्रैप टॉम इवेंट में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। बी आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में भारत और कौन सा देश सैन्य हार्डवेयर के संयुक्त उत्पादन के लिए सहमत हुआ है? दक्षिण कोरिया सहमत हुआ है। बी आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में खेलो इंडिया योजना को किस वित्त वर्ष तक के लिए बढ़ाया गया है? 2025 से 26 तक के लिए। सी आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस बैंक ने ब्रांड ऋण के लिए 8,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? ये दी है IDBI बैंक ने मंजूरी दी है। बी आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में ईरान और किस देश ने 25 वर्ष के सहयोग समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं? चीन ने किए हैं। हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली बतौर कप्तान कितने इंटरनेशनल मैच खेलने वाले तीसरे भारतीय खिलाड़ी बने हैं? 200 मैच खेलने वाले खिलाड़ी बने हैं। बी आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस देश की संसद ने वर्तमान राष्ट्रपति को अगले 2 और कार्यकाल के लिए सक्षम बनाने वाले विधेयक को पारित किया है? रूस ने इस विधेयक को पारित किया है। हाल ही में अमेरिका स्थित क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज काइनबेस भारत में कहां अपना कार्यालय स्थापित करेगा? हैदराबाद में अपना कार्यालय स्थापित करेगा। बी आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में भारत और किस देश ने पूर्वी हिंद महासागर क्षेत्र में 2 दिवसीय नौसेना अभ्यास पेशेक से शुरू किया है? अमेरिका ने शुरू किया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में भारत ने किस देश की सेना को 1 लाख कोविड-19 वैक्सीन की खुराक दी है? नेपाल को दी है। हाल ही में भारत ने संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों को कितने लाख कोविड वैक्सीन का उपहार भेजी है? 2 लाख आपका आंसर हो जाएगा। ए। हाल ही में नीलम साहनी को किस राज्य का नया राज्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर ये किया गया है आंध्र प्रदेश का। सी आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब चलते हैं हम आपको इंडियन और वर्ल्ड हिस्ट्री की तरफ लेकर के चल के। क्या आप जानते हैं 30 मार्च को क्या हुआ था इतिहास में? 30 मार्च की महत्वपूर्ण घटनाओं को अब हम आपको जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर नेपोलियन बोनापार्ट को हराने के बाद ब्रिटेन की सेना ने 1814 में पेरिस की ओर चल पड़ी। फ्लोरिडा 1822 में अमेरिकी गणराज्य में शामिल हुआ। बेहोशी की दवा के रूप में ईथर का 1842 में पहली बार इस्तेमाल हुआ। क्रीमिया नामक लड़ाई 1856 में पेरिस समझौते के साथ समाप्त हुई। हेमैन एल लिपमैन ने 1858 में इरेजर के साथ जुड़ी पेंसिल का पहला पेटेंट रजिस्टर कराया। अमेरिका ने रूस से अलास्का को 1867 में खरीदा। जर्मनी के डुसेलडॉर्फ शहर पर बेल्जियम की सेना ने 1919 में अपना कब्जा किया। महात्मा गांधी ने 1919 में रोलेक्ट के विरोध की घोषणा की थी। आज ही के दिन सोवियत संघ ने 1945 में ऑस्ट्रिया पर आक्रमण किया। राजस्थान राज्य की स्थापना 1949 में आज ही के दिन हुई और जयपुर को उसकी राजधानी बनाया गया। मर्रे
हिल ने 1950 में फोटो ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया गया। भारत ने 1963 में अल्जीरिया के एकर क्षेत्र में भूमिगत परमाणु परीक्षण किया। अवैध अधिकृत फिलिस्तीन में 1976 में भूमि दिवस के नाम से बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ। स्वामी अग्निवेश ने 1977 में अपनी भारतीय आर्य सभा पार्टी को जनता पार्टी में विलय कर दिया। नासा के अंतरिक्ष यान कोलंबिया ने 1982 में STS-3 मिशन पूरा कर पृथ्वी पर वापसी की। सत्यजीत रे को 1992 में मानदासकर पुरस्कार सम्मानित किया गया। पाकिस्तान के कहूटा परमाणु संयंत्र पर 2003 में 2 वर्ष के लिए प्रतिबंध लगा। दिल्ली के मशहूर और पुराने सिनेमा घरों में से एक 1932 से चल रहे रीगल सिनेमा हॉल को 2017 में बंद कर दिया गया। 30 मार्च को जन्मे हुए प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। फ्रेंड्स, 1853 में नीदरलैंड के प्रसिद्ध चित्रकार में से एक विंसेंट वैन गो का जन्म हुआ। 1899 में भारत पाकिस्तान विभाजन की रेखा तैयार करने वाली सिरिल रैडक्लिफ का जन्म हुआ। 1908 में भारतीय अभिनेत्री देविका रानी का जन्म हुआ। 30 मार्च को हुए निधनों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। फ्रेंड्स, सिखों के 8वें गुरु हरकिशन सिंह का सन 1664 में आज ही के दिन निधन हुआ। प्रसिद्ध संगीतकार आनंद बख्शी का सन 2002 में आज ही के दिन निधन हुआ। मशहूर कार्टूनिस्ट और लेखक O.V. विजयन का सन 2005 में आज ही के दिन निधन हुआ। आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध गद्यकार, उपन्यासकार, व्यंग्यकार, पत्रकार मनोहर श्याम जोशी का 2006 में आज ही के दिन निधन हुआ। फ्रेंड्स, 30 मार्च के महत्वपूर्ण अवसर और उत्सव के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। 30 मार्च को राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 30 मार्च 1949 को राजस्थान राज्य का गठन हुआ था। फ्रेंड्स, आज का दिन राजस्थान राज्य के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी के साथ हमारा आज का वीडियो फिनिश हो जाता है। फ्रेंड्स, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद।